तो इतनी शातिर हो गई है मुझे अंदाजा नहीं। यानी कब से मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही थी। बेवकूफ तो तुम थे ना। जब रिश्ता तोड़ दिया था तो राब्ते में रहने की क्या जरूरत थी? खत्म हो गया था ना रिश्ता, तो क्या जरूरत थी फोन पे इस तरह की बातें करने की तुम्हें? मुझे क्या पता था शक्ल से इतनी बेवकूफ दिखने वाली, कभी हमारे सामने जुबान न खोलने वाली, इस तरह की हरकतें करेगी। इतनी होशियार हो गई वो। आपको वाकई वो बेवकूफ लगती थी? पक्की नीसनी थी वो। कब से कह रही थी मैं आप लोगों को कि जाएं जाके देखें नरगिस आंटी ने छुपाया हुआ अपने घर में, लेकिन आप लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब भुगते हैं। आप लोग यहां प्लानिंग करते रहे, उसने वहां शादी रचा ली। मुझे तो हैरानगी हो रही है, नरगिस पे हैरानगी हो रही है। कितनी बड़ी झूठी निकली है वो। वैसे तो हर वक्त तस्बीह हाथ में रखती है, और इतना बड़ा झूठ बोलते हुए खौफ नहीं आया उसे। मनाहिल इतने अरसे से उसके घर में छुपी बैठी थी। फिर बाद में उसको बहू बना लिया, और हिम्मत देखो हमें दावत दिए शादी पे आने की, कि शादी सभा से कर रही है। वाह, इतना झूठ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि नरगिस आंटी को क्या जरूरत थी सबा और वलीद का निकाह करने की। जब उन्हें मनाहिल ही पसंद थी तो उसी से कर देती। पूछा था, उसने मेरे सामने मना किया था। नाहिल ने इनकार किया था? तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से इनकार नहीं किया था उसने। और जैन, बस बहुत हो गया, खत्म करो अपनी ये खुशफहमी। हाँ तो क्या पता मजबूर हो। कैसी मजबूरी? रात के अंधेरे में घर से भागी और उनके घर जाके छुप गई, इसमें क्या मजबूरी होगी उसकी? ऊपर से खरी खरी बातें सुनाती मुझे। बस आइंदा उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आड़ में जाए दफा है मनोज। अच्छा जान छोटी मेरी। वलीद अब मेरे शौहर हैं, इनसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की, और अगर मैं चाहूं ना तो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया और नीच हूं ही नहीं। मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखिए माजदा आंटी, पहले ही जैन बहुत तमाशा लगा चुका है। यहाँ पर बहुत इज्जतदार लोग आए हुए हैं, प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए।